अस्सलामुअलैकुम। टोयोटा रश है ये 2016, 17, 18 के बीच में जो ये गाड़ी नहीं आई थी। ये तकरीबन पाकिस्तान में कुछ 15 या 20 यूनिट सेल हुए हैं और ज़्यादा ये सेल नहीं हुई है। अब इसके अंदर कस्टमर ही कंप्लेन है कि यार ये गाड़ी मैंने ली है, इसमें एयर बैग की लाइट नहीं आ रही और मुझे ये गाड़ी चेक करके बता दें कि ये गाड़ी कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हुई और गाड़ी अगर खुदा न खास्ता लग जाए तो ये डिप्लॉय होगा या नहीं। तो उसमें हमने चेक किया है, इसका जो स्कैनर लगाया तो स्कैनर कम्युनिकेट नहीं कर रहा था। इसका इंजन ECU वो इंटरनली फॉल्टी था। इसका सबसे पहले जो इसका इंजन ECU है, जो कि ये इसका पार्ट नंबर है, जो कि टोयोटा रश के अंदर ओरिजिनल ECU लगकर आता है, एयर बैग ECU। इसमें 2 कनेक्टर लगते हैं बड़े। ये जो ECU है ये एयर बैग का है और जब हमने इसको रिप्लेस किया उसके बाद हमने कम्युनिकेशन करा स्कैनर के साथ, जिसमें हमारे पास कुछ ये कोड आ रहे थे: ओपन इन ड्राइवर स्क्विप सर्किट, पैसेंजर स्क्विप सर्किट और दोनों सीट बेल्ट्स। जो कि आप देख रहे हैं इसमें जो करंट और रजिस्ट्री में जो कोड आ रहे हैं वो करंट इसके यही है कि इसके ये जो फ्रंट एयर बैग्स हैं ये इसके डिप्लॉय हुए हैं। इसमें हमने क्या किया है कि हमने इसका ये जो ड्राइवर साइड का एयर बैग है हमने इसको लगाया है। दूसरा लगाने के बाद हमने जब कोड चेक की है तो कोड हमारे पास सीट बेल्ट के रह गए थे और उसके अलावा हमारे तमाम कोड ख़त्म हो चुके थे। इसके अलावा हमने पैसेंजर का जो एयर बैग है ये भी हमने दूसरा लगाया है। ये लगाने के बाद हमने इसका ग्रिप लगा दिया है और इसे प्रॉपरली बोल्ट के साथ फिट कर दिया है। तो हमने जब फिट करने के बाद इसको स्कैनर लगाया तो हमारे पास सिर्फ सीट बेल्ट्स के कोड आ रहे थे और तमाम कोड ख़त्म हो गए थे। ये करने के बाद हमने इसके सीट बेल्ट जब चेक किए तो सीट बेल्ट इसके आफ्टर मार्केट रिपेयर हुए हैं और जब आप सीट बेल्ट रिपेयर कर देते हैं तो आप ये कनेक्टर के अंदर एक जुगाड़ करते हैं जो कि आफ्टर मार्केट रेजिस्टेंस लगती है। तो ये जो इसके ग्रिप है, इस ग्रिप को आपने अच्छी तरीके से चेक करना है कि इसकी वायरिंग कहीं शॉर्ट ना हुई हो। उसके बाद आपने इसके रेजिस्टेंस को आपको मैं रेजिस्टेंस दिखाऊंगा, वो वाला रेजिस्टेंस आपने इसमें लगाने हैं जिसके आपकी ये एयर बैग की लाइट ऑफ हो जाएगी। ये कनेक्टर भी इसका निकला हुआ था लेफ़्ट साइड का और ड्राइविंग साइड का भी निकला हुआ था, क्योंकि आफ्टर मार्केट सीट बेल्ट लगाई है जो कि ऑलरेडी डिप्लॉय हुए हैं, लेकिन कस्टमर इसके सीट बेल्ट अफोर्ड नहीं कर सका, जिसकी वजह से हमें इसके ग्रिप लगा के पहले चेक करना पड़ा कि शायद ये इसके सीट बेल्ट चल जाएं। लेकिन हमने जब सीट बेल्ट पे ग्रिप लगाया तो जब हमने इसका स्कैनर चेक किया स्कैनर में तो उसमें हमारे पास वही सीट बेल्ट के कोड आ रहे थे। ये आप देख रहे हैं इसके अंदर करंट कोड आ रहे हैं। ये कुछ लैपटॉप की रिफ्लेक्शन की वजह से कुछ रिज़ल्ट सही नहीं आ रहा इसका। ये आप देखें, जब मैंने उस कोड को क्लियर किया तो बाकी तमाम कोड क्लियर हो गए थे, सिर्फ ये जो 2 कोड हैं सीट बेल्ट के ये कोड आ रहे थे, ये करंट कोड हैं और ये क्लियर भी नहीं हो रहे थे। फिर हमने इसका अगला स्टेप ये लिया कि हमने इसके कनेक्टर निकाले सीट बेल्ट के और सीट बेल्ट कनेक्टर के पीछे से तार हल्की से छील के और इसमें हमने जो रेजिस्टेंस लगाई है वो आपको मैं दिखाता हूँ। इसके कनेक्टर के पीछे से आपने इसकी वायर को हल्का सा छीलना है दोनों साइडों से, और छीलने के बाद आपने इसके बीच में ये वाली रेजिस्टेंस लगानी है। ये रेजिस्टेंस आपका वो काम करेगी जो कि सीट बेल्ट के अंदर एक अपनी जेन्युइन रेजिस्टेंस होती है जो कि एयर बैग लाइट को ऑफ कर देती है। तो सीट बेल्ट हम चेंज नहीं कर रहे हैं क्योंकि सीट बेल्ट हमारे फ्री हैं और जब आपकी गाड़ी दोबारा लगेगी तो ये सीट बेल्ट टाइट नहीं होंगे, इसका प्री टेंशनर टाइट नहीं होगा, लेकिन आपके एयर बैग डिप्लॉय हो जाएंगे। तो इसका जो सीट बेल्ट के कनेक्टर है उस पे कनेक्टर पे हमने इसकी रेजिस्टेंस लगा दी है। एक पिन एक वायर पे कनेक्ट हो जाएगी और दूसरी पिन दूसरी वायर पे कनेक्ट होनी है। उसको मेक श्योर आपने ये करना है कि ये आपस में मिले ना, इनको आपने अलग अलग टेप करना है प्रॉपरली
सिक्योर तरीके के साथ। और ये करने के बाद आपने इस कनेक्टर को सीट बेल्ट में नहीं बिठाना, आपने इनको प्रॉपरली टेप करना है और उनको साइड पे रख देना है। जब हमने ये दोनों को रेजिस्टेंस लगा दिए, रेजिस्टेंस लगाने के बाद हमारे पास जो कोड थे आप देख रहे हैं हिस्ट्री में आ गए हैं। और हिस्ट्री वाले कोड जब आप क्लियर करेंगे तो ये इजीली क्लियर हो जाएंगे। जब मैंने इसको क्लियर किया कोड को, तो कोड जो मेरे इसके अंदर आ रहे थे सीट बेल्ट के, वो इजीली क्लियर हो गए थे। और देखें ये नॉर्मल हो गया है पूरा एयर बैग। कल को अगर ये गाड़ी भी कहीं बेचता है, सेल करता है, तो उस दौरान भी आपके पास कोई प्रेजेंट में कोड नहीं आएगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, जो कि आपको इशू आता है कि इसमें एयर बैग की लाइट नहीं आ रही या कोड आ रहे हैं। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।